हाय व्यूवर्स, मैं शफी बलोच और आज हम आपको कराची में एमक्यूएम की जानिब से जो पावर शो किया गया था उस हवाले से आपसे बात करेंगे और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो एक दफ़ा फिर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सुहेल शब्बीर, जिनकी कराची की सियासत में काफ़ी गहरी नज़र है, ख़ास तौर पर एमक्यूएम की सियासत के हवाले से। जी सुहेल शब्बीर, आज एमक्यूएम की जानिब से जो पावर शो किया गया और चारों दड़ों ने मिल के आज जो ये एक पावर शो किया, इसे किस तरह आप देखते हैं? क्या ये फ्यूचर इनकी प्लानिंग थी, मतलब इस तरह का कोई मंसूबा था इसके पीछे कि हम बाद में क्या करने जा रहे हैं, या इसको किस तरह आप देखते हैं? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कराची के लिए खुशखबरी ये है कि कराची की सियासत कराची वालों के हाथ में वापस आ रही है। क्योंकि पहले ये हुआ कि कराची शहर में उन लोगों को इलेक्ट करवाया गया जिनका कराची में कोई स्टेक ही नहीं है। तो एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज जो पावर शो किया एमक्यूएम ने, इसकी बाज़गश पिछले 15 दिनों से सुनाई दे रही थी कि ये आज एक हो जाएंगे, कल एक हो जाएंगे, परसों एक हो जाएंगे। तो आज उसका अमली मुजाहरा भी हुआ और एक दो चीज़ें अभी और बाकी हैं जो अनकरीब एक दो दिनों में वो भी हो सकता है सेटल हो जाएंगी। वो उसमें यह है कि सबसे पहले मामलात कुछ इस तरह के थे कि जो चीज़ें तय होने वाली थी उसमें बता रहे थे कि तमाम धड़े पीएसपी, फारूक सत्तार, आफाक अहमद नहीं इसमें शामिल है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये सब एक परचम तले जमा होकर ये एहतजाज करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है जिसमें खुसूसी तौर पर ओहदों का मसला है कि किस पार्टी में किस शख्सियत को पार्टी का कौन सा ओहदा दिया जाएगा और कौन सा नहीं दिया जाएगा। तो उसकी वजह से भी इस चीज़ को थोड़ा सा पेंडिंग किया और एक बड़ा पावर शो किया। एमक्यूएम, पीएसपी, फारूक सत्तार और आफाक अहमद ने मिलकर एक बड़ा पावर शो किया, अच्छा मैसेज किया। कुछ चीज़ें उसमें हुई, हमने देखा कि एक तरफ से नारा मुस्तफ़ा कमाल आ रहा था तो दूसरी तरफ से नारा महाजिर आ रहा था, तो तीसरी तरफ से कोई फारूक सत्तार का हिमायती था तो कोई एमक्यूएम का नारे लगा रहा था। तो ये कुछ चीज़ें मिसहैप हुई कारकुनों की, क्योंकि अभी तक एमक्यूएम का कारकुन कभी भी इस तरह का रहा नहीं है कि वो कभी इधर का नारा कभी उधर का नारा, वो हमेशा एक ही नारा लगाने के शौकीन और आदी रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई। लेकिन हमने देखा कि आज स्टेज के ऊपर चारों पार्टियों के लोग थे, चारों पार्टियों को पूरा मौका दिया गया कि वो जितना लंबा खिताब कर सकते हैं। इवन के मुस्तफ़ा कमाल ने जब खिताब किया, हमने देखा कि पहले डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब हुआ, शाहिद जो आफाक अहमद के थे, उनके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की और क्राउड को खासा चार्ज कर दिया। वो इतना चार्ज कर दिया कि जब मुस्तफ़ा कमाल अपने खिताब पर आए तो उन्होंने आगे क्राउड को थोड़ा सा ठंडा किया कि भाई इतना चार्ज नहीं हो, खिताब भी करने दो, बात भी सुन लो। तो फिर जब खालिद मकबूल सिद्दीकी आए तो उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम है आज की जो चीज़ें हुई हैं उसमें। एक तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और कुछ रहनुमा अभी भी ऐसे हैं जिसमें मैं खुसूसी तौर पर नाम लूँगा वसीम अख्तर का, मोहम्मद हुसैन का और थोड़ा सा कहीं ख्वाजा इजहार का, कि इन लोगों के अभी भी मामला थोड़े से उस लेवल पर नहीं गए जिस लेवल पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के और मुस्तफ़ा कमाल के, फारूक सत्तार के, अमीनुल हक के और वो मोहम्मद वसीम के, इन लोगों के आपस में हो चुके हैं। तो अभी कुछ चीज़ें गैप है। तो उसी वजूहात की बिना पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों में एमक्यूएम से कुछ चेहरे माइनस हो जाएंगे। अच्छा सुहेल, एक बात चल रही थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम पे तो फाइनल हो गए, तीनों दड़े तकरीबन मुत्तफिक हो गए। नीचे लेवल पे कहाँ कुछ मामला तब तक पेंडिंग में? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी ये सब चीज़ें बहुत अर्ली हैं, इसमें कुछ प्लान और भी हैं। मैं अगर आपको अभी बता दूं तो शायद ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें इनमेच्योर हैं। हो सकता है कि तंजीमी सेटअप का ढांचा ही तब्दील कर दिया जाए। जो ये राब्ता कमेटी और यूनिट और सेक्टर वेक्टर थी, सब फिनिश्ड हो जाएंगे। जो मेरी मालूमात है, एक नया सेटअप आएगा जो प्योर पॉलिटिकल सेटअप होगा, जो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रहा है। बाकी जमातों में ढांचा मौजूद है, तंजीमी ढांचा तकरीबन हाँ, उससे मिला जुला होगा। ये वाला जो राब्ता कमेटी और कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर, ये हो सकता है जो सेक्टर वगैरह थे वो ख़त्म हो जाएंगे और नए तरीके से शायद डिस्ट्रिक्ट आ जाएं, यूसीज लेवल पे तंजीम साजी हो। डिस्ट्रिक्ट और यूसीज तो अभी भी इनके अंदर मौजूद है, लेकिन उसको अब परमानेंट कर दिया जाएगा। मतलब अभी भी कहीं यूनिट का नाम यूज़ करते हैं, सेक्टर का नाम यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो टाउन, यूसी, डिस्ट्रिक्ट्स, फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मतलब इस तरह की चीज़ें
ऊपर तक जाएंगी, सदर, नायब सदर, चेयरमैन आ जाएंगे, इस तरह का सीन बनेगा। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात चल रही है। तो तंजीमी ढांचा चेंज होगा तो कौन कहाँ आएगा, कौन क्या होगा, उस पर बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता है कि इस बार नए लोगों को बहुत मौका मिलेगा। नए लोगों से मतलब न्यू जनरेशन को। और एक और आपको मैं इसमें ख़बर दे देता हूँ। ख़बर ये है कि अब MQM किसी भी दफ्तर का मुतालबा नहीं करेगी। मतलब 90 मरकज़ से वो दस्तबरदार होने जा रही है MQM। मरकज़ से, देखिए मरकज़ से तो दस्तबरदार हो चुकी है। सिर्फ इनकी ज़रूरत जो है वो अभी एक है सेक्रेटेरिएट की। अगर बहादुराबाद सेक्रेटेरिएट से ही ये लोग काम करते हैं तो वो बहुत छोटा पड़ रहा है इनको। एक सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है और उसके बाद यूनिट और ये जो टाउन और UC के दफातर हैं, अब वो कोई भी MQM मेरे मुताबिक नहीं मांगेगी। जो चीज़ MQM करने जा रही है वो MQM के लिए बहुत अच्छी है। वो अपना सारा फोकस सोशल मीडिया की तरफ कर रही है। यंग लड़कों को इंगेज कर रही है, यंगस्टर्स को, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को इंगेज कर रही है। उनको सबको जो है वो लेकर जाएंगे सोशल मीडिया की तरफ। अपनी मुहिम वहाँ से चलाएंगे। अब यूनिट और UC और टाउन ऑफिस से नहीं चलाएंगे अपनी UC। अच्छा, दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, सरकारी अफसरान की तकरीरी के हवाले से भी कुछ मामला अदालत में पेंडिंग में, सिंध हाई कोर्ट में भी आज ये मामला चले थे। तो सिंध हुकूमत की जानिब से MQM को 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए, कराची का एडमिनिस्ट्रेशिप। तो आप समझते हैं कि मज़ीद ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे? सूबाई हुकूमत में भी MQM की शमूलियत का कुछ इम्कान है, जैसे ख्याल किया जा रहा था कि वाकई में इस मामले में भी बात चल रही है पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान? देखिए, ये आप सहाफ़ी हज़रात एक अल्फाज बोलते हैं ना कि पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। काम पुरानी तनख्वाह पर ही होगा, तरीक़ेकार चेंज होता रहेगा। यही MQM होगी, यही पीपल्स पार्टी होगी। दोनों साथ मिलके काम कर रहे होंगे, लेकिन दोनों लड़ भी रहे होंगे। और पीछे उसमें से तड़का लगाएगी जमात इस्लामी। होना कुछ भी नहीं है। PTI इस टाइम एक तरफ है, और मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, PTI एक तरफ है, MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये तीनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जमात इस्लामी तो इस पूरे गेम में बिल्कुल ख़ुद को दूर रखा हुआ है। चूँकि तहरीक चली थी हुकूमत के ख़िलाफ़, जब इमरान हुकूमत की थी, अपोजिशन के साथ भी जमात इस्लामी नहीं थी, और इस वक्त भी जमात इस्लामी तमाम पार्टियों को तनकीद का निशाना बना रही है। तो मेरे ख़्याल में जमात को बाकी पार्टियों के साथ मिलाना शायद मुनासिब ना हो। ये आप वो चीज़ बोल रहे हैं जो नज़र आ रही है, जो बैकडोर चीज़ें हो रही हैं ना। जमात इस्लामी इस टाइम बहुत ज़्यादा काम कर रही है पीपल्स पार्टी की B टीम का। पीपल्स पार्टी क्या करती है, MQM को प्रेशराइज़ करने के लिए जमात इस्लामी से मुजाहिरा करा देती है, और जमात इस्लामी वाले फवारा चौक पे आके बैठ जाते हैं या वज़ीर आला हाउस के बाहर जाके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ नासिर हुसैन शाह आते हैं, उनको फेस सेविंग देते हैं, बातचीत करते हैं। फिर वो वाला चूरन बेचा जाता है MQM को कि यार हम क्या करें, हमारे पीछे तो जमात इस्लामी लगी हुई है। तो ये नूरा कुश्ती वाला गेम होता है ना, ये वो सारा चल रहा है। PTI इससे अलग है। PTI देख रही है कि सब मिल के हमें मामू बना रहा है, और हो यही रहा है कि सब मिल के तकरीबन इनको मामू बना रहे हैं। अच्छा, चले, ये तो हमने बात कराची की सियासत और MQM के हवाले से बात किया। बातें बल्दियाती इलेक्शन की तरफ। सेकंड फेज़ बल्दियाती इलेक्शन जो कि 12 जनवरी को होने हैं, और इस हवाले से MQM की 15 जनवरी को होने जा रहे। 12 जनवरी मैंने यूँ कहा कि MQM की एक और दरख्वास्त की समाअत भी होगी, 12 जनवरी को होने जा रही है। वही सबसे अहम है। हाँ, तो इसमें आप क्या समझते हैं, वाकई में इस दफ़ा इंतखाबात होंगे? जैसे जमात इस्लामी मुतमईन है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात हो गई, तो बिल्कुल तय हो गया, ऊपर लेवल पे शायद मामला तय पा गए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो ये तलवार लटकती नज़र आ रही है कि शायद दोबारा से फिर पोस्टपोन करना पड़े इंतखाबात। बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। आप और मैं और जो पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो गए। हर इंसान तैयारियां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़बान मेरी है, चेहरा मेरा है, बोल कोई और रहा है। इलेक्शन नहीं हो रहे। क्या वजूहात बनेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो एक अलग मसला है। आज जो MQM का मुजाहरा था ना, वो आपके समझ रहे सिर्फ वो अपनी पावर स्ट्रेंथ शो करने आए थे। बॉस, ये पूरा प्लान है। ये वफाकी हुकूमत को मैसेज दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वहाँ से खड़े होकर वफाकी हुकूमत के बोला है कि अभी भी 1-2 दिन बाकी हैं, आप फैसला कर लो वरना हम फैसला कर लेंगे। इट्स मीन उन्होंने खुले अल्फाजों में बोल दिया कि अगर आपने हमें यहाँ सपोर्ट नहीं किया तो हम आप वफाक से आपके साथ से हट जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल में ख़िताब में क्या कहा है कि अगर आपको बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना है
तो किसी एक वज़ीर की ख्वाहिश पर ये सारा कुछ ना करें, कराची को साथ लेके चलें। मतलब बयानात की नौइयत को समझें कि वो मैसेज जा किधर रहा है, क्योंकि सबको पता है इस टाइम मुर्तज़ा वहाब कोशिश कर रहे हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची लग जाऊं, उसकी लॉबिंग भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही हैं। जरदारी साहब एक एडमिनिस्ट्रेटर के चक्कर में बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोकेंगे, बड़े पाए के साथ वो सियासतदान है। लेकिन सोहेल, लेकिन आप ये देखें ना, जो एक दौर था 2015 से पहले हम चले जाएं, 13 में चले जाएं, उससे पहले तो कराची में एमक्यूएम क्लेम करती थी कि जी 80% कराची में हमारी अक्सरियत है। तमाम उसमें बाकायदा इलाके भी उसमें मेंशन किए गए थे। जो नॉन एमक्यूएम के इलाके थे उसमें ज़ाहिर लियारी, मलीर या कुछ जो मज़ाफ़ाती इलाके थे। लेकिन इस दफ़ा सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। कहा जा रहा है कि अब एमक्यूएम पूरे कराची की नहीं बल्कि कराची के सिर्फ बमुश्किल 3 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद होकर रह गई एमक्यूएम। तो वाकई में ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एमक्यूएम को नुकसान पहुंचाया तकसीम दर तकसीम ने, आपस में लड़ाइयों ने, आपस के झगड़ों ने। फिर दूसरा इसका फ़ायदा उठाया पीपल्स पार्टी ने। खुला ग्राउंड था, मौका अच्छा था, पीटीआई उस तरह पीपल्स पार्टी को मुंह दे नहीं सकी। तो पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि वो हल्का बंदियाँ हों, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हों, पुलिस हो, ये कोई भी इदारा हो, उन्होंने सबको कंट्रोल में करके कराची को कैप्चर करने की कोशिश की है। अभी आप बोल रहे 3 डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा जो एमक्यूएम थी, आज से पहले वाली 3-4 दिन पहले वाली एमक्यूएम, मेरे ख्याल से तो वो एक डिस्ट्रिक्ट की एमक्यूएम रह गई थी। अब थोड़ी सी आज जान पड़ी है उसके अंदर, और अगर इस पोजीशन में भी इलेक्शन हो जाता है तो ये मेरा अपना तज्जिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 सीटें एमक्यूएम उठाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। पूरा कराची है बॉस, 246 यूसियाँ हैं, मेयर लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो मतलब एमक्यूएम इस दफ़ा 15 को इंतखाबात इनके और भी जाते हैं, और एमक्यूएम के ज़ारे चारों दड़े तो अलग अलग इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो इससे तो इनके मकसद तो पूरा नहीं होगा। यानी कि आज पावर शो करने का जो मकसद था कि इस वक्त हम भी कराची में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन जब ये डिवाइड होकर इंतखाबात लड़ेंगे तो वो मकसद तो इनका पूरा ही नहीं होगा। तो अलग से इंतखाबात लड़ना तो मेरे ख्याल में तो आज पावर शो दिखाना, इसका तो मकसद पूरा नहीं होगा अगर इंतखाबात में ये अलग अलग चले जाते हैं। चले, मैं इसमें भी आपको एक ख़बर दे देता हूँ कि अगर इलेक्शन हुए, अभी तक तो कोई चांस नहीं है, अगर इलेक्शन हुए तो ये सब एक ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। चारों जमातों के उम्मीदवारान दस्तबरदारी देंगे एमक्यूएम के हक़ में। एक जगह से, किसी एक जगह से जहाँ से उम्मीदवार का इंतकाल हो चुका है, वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा से लाया जाएगा अगर इलेक्शन हुए, मैं उसकी बता रहा हूँ, और वहाँ से लॉबिंग की जाएगी मुस्तफ़ा कमाल को मेयर कराची बनाने की। लेकिन एक चीज़ तय है कि इलेक्शन में एक ही एमक्यूएम होगी, कोई धड़ा नहीं होगा, और पीएसपी भी हो सकता अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कर लेगी, फारूक सत्तार भी अपने उम्मीदवार कर लेंगे, आफाक अहमद से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो भी अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराएं और एक एमक्यूएम को सपोर्ट करें। अच्छा, एक दफ़ा तो हम एक तो बात यह कि जिस तरह हम पीटीआई को बिल्कुल अलग देखते हैं कि पीटीआई इन तमाम जमातों से अलग खड़ी है एक जगह, और पिछले दिनों भी हमने देखा कि इनके एक सीनियर रहनुमा असद उमर की जानिब से भी कराची में यही बयान दिया गया कि हमारा किसी से इलेक्शन अलायंस होने नहीं जा रहा। तो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, जमात इस्लामी जो क्लेम कर रही है कि जी इस दफ़ा हम बारीक सिरे से जीतेंगे, एमक्यूएम तो अलग और पीपल्स पार्टी अलग, और इनके अगर ये इंतखाबात होते हैं और किसी के पास ज़ाहिर वाज़ेह अक्सरियत तो शायद किसी के पास ना भी हो, तो फिर मेयर कराची के लिए आप किसका अलायंस किसके साथ होते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये तो कहना कबल वक्त होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ माइंड सेट होता है थोड़ा सा, और कराची के डायनेमिक्स ऐसे हैं कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और जो बॉर्डर्स एरिया हैं, वहाँ पर आपके पास ऐसा वोटर है जो मौलाना फजलुर रहमान का भी है, जो अपना नवाज शरीफ का भी है, मतलब मुस्लिम नून का भी है, वो आज़ाद भी है, और वो दीगर और छोटी जमातों का भी। पीटीआई का भी काफ़ी असर रसूख है इन इलाकों में आज। पीटीआई का मसला ये, देखें, पीटीआई के पास तंजीम नहीं है। पीटीआई की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है, उनके पास तंजीम नहीं है, इलाके में लोग नहीं हैं उनके पास। इमरान खान का फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उनकी मार्केटिंग बहुत है, उनके पास सोशल मीडिया टीम है, लेकिन असल तो देखें जो काम इलेक्शन में करते हैं वो वर्कर करता है ना, आके इलेक्शन को मैनेज करना, उसके फॉर्म 45 लेना, लोगों को घरों से निकालना, XYZ जितने भी काम होते हैं। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है
कि माइंडसेट के लोग एक तरफ मिलते हैं। अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी सीटें ज़्यादा ले गई तो पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून भी सपोर्ट करेगी। अगर 8-10 सीटें उन्होंने ले ली शहर से यूसी की, 8-10 सीटें मौलाना फजल रहमान वाले ग्रुप ने ले ली तो वो भी सपोर्ट पीपल्स पार्टी को ही करे। पीडीएम की सारी जमातें लोकल बॉडी के इंतखाबात में भी शायद साथ खड़ी हों। साथ तो नहीं खड़ी हो रही, सब अलग अलग खड़े हो रहे हैं, लेकिन मेयर के लिए हो सकता है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसका मामला ये होगा कि फिर जरदारी साहब एक्टिव हो जाएंगे। वो फजल रहमान साहब को भी फ़ोन करेंगे, वो शहबाज शरीफ साहब को भी फ़ोन करेंगे, वो और दीगर जमातों को फ़ोन करेंगे। अच्छा, फिर सबसे अहम रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं आज़ाद उम्मीदवार, और लोकल बॉडीज़ में आज़ाद उम्मीदवार बहुत आते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा कोशिश होती है कि वो रूलिंग पार्टी की तरफ जाएं, तो पीपल्स पार्टी हर लिहाज से मजबूत है। आज़ाद उम्मीदवार को थोड़ी सी आवाज़ लगेगी और वो आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुनी सुहेल शब्बीर की बातें, जिनमें से आपको शायद कुछ 2-4 ख़बरें भी मिल गई हों, एक्सक्लूसिव ख़बरें, ख़ास कर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से होने जा रहे या नहीं होने जा रहे। और एमक्यूएम ने जो आज अपना पावर शो किया, उसमें उस पावर शो के पीछे जो मकासद, उस हवाले से भी सुहेल शब्बीर ने कुछ आपको ख़बरें दी हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।